गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th की बहुत ही खूबसूरत पोएम डस्ट ऑफ स्नो को समझेंगे। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय द फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा ये खूबसूरत पोएम कंपोज की गई है और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले अबाउट द पोएट, फिर अबाउट द पोएम, इसके बाद इस पोएम की एक्सप्लानेशन और उसके बाद इस पोएम से संबंधित जो हमारे टेक्स्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी देखेंगे। इसके अलावे इस पोएम से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो पोएम को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं, इसके अलावे एक एजुकेटर भी हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय द फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट. This particular poem is very small and very simple poem, but it has a deep and significant meaning. This poem expresses the importance of small things in changing one's attitude. यानी एक व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है जीवन के प्रति, एटीट्यूड को किस प्रकार चेंज करता है, इस बारे में यह पोएम है। यह पोएम वैसे इंसान जो नीरस है, उनके जीवन में कोई रस नहीं है, उदासी भरी, जीने की उम्मीद को खो बैठा है, यह पोएम बताती है इवन द लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ कैन मेक ह्यूज एंड ड्रास्टिक चेंज इन आवर लाइफ. दिस पोएम also shows that if today we face hard times of life, it will never remain the same. Eventually, something positive will surely happen to change our situation. Dust of Snow poem यह सिंबोलिज्म पे आधारित है। सिंबोलिज्म यानी प्रतीकवाद। अब ये सिंबोलिज्म क्या होता है? तो सिंबोलिज्म इज द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और वर्ड टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. यानी सिंबोलिज्म यानी प्रतीकवाद एक अमूर्त विचार को दर्शाने के लिए किसी वस्तु या शब्द का प्रयोग करने की कला या अभ्यास है. एन एक्शन, पर्सन, प्लेस, वर्ड और ऑब्जेक्ट कैन ऑल हैव ए सिंबॉलिक मीनिंग. जब कोई पोएट कोई सर्टेन मूड या इमोशन को सजेस्ट करता है तो वह सिंबोलिज्म का प्रयोग कर पोएम को रेलेवेंट बनाता है, पोएम में जान डाल देता है. डस्ट ऑफ स्नो पोएम में पोएट ने सिंबोलिज्म के रूप में हेमलॉक ट्री और क्रो को रखे हैं. आमतौर पर पोएट ज्यादातर पोएम में मन को प्रफुल्लित करने के लिए, मन को आह्लादित करने के लिए पॉजिटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव सिंबोलिज्म का प्रयोग करते हैं, जैसे नदी, पर्वत, झरने, गुलाब, खूबसूरत नजारे, वर्षा, वर्षा में नाचता मयूर. परंतु रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने इस पोएम में जिस सिंबोलिज्म का प्रयोग किए हैं वह ना तो कोई नाचता मोर है या ना ही किसी भी तरह की ऐसी पक्षी जो रंगीन हो, जो दिखने में सुंदर हो या जिसकी आवाज कोयल, बुलबुल या तोते की तरह सुंदर आवाज का धनी हो, ऐसा भी नहीं. यानी प्रकृति हमें, जिसे हम इन ऑस्पिशियस यानी अशुभ या बैड ओमेंस का कारण समझते हैं, इवन उनसे भी हमें गुड ओमेन प्राप्त हो सकती है. वो भी हमारा एटीट्यूड को बदल सकता है, वो भी हमारा मूड को, हमारा दिन को बर्बाद होने से बचा सकता है, हमारा दिन और मूड अच्छा और पॉजिटिव बना सकता है. नाउ लेट्स बिगिन द पोएम. द वे अ क्रॉ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here the poet Robert Frost
recounts a small incident that changes his mood. यह बड़ा ही सिंपल प्रतीत होता है, परंतु पोएट के लिए एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना लगती है. The poet was in a very depressed and hopeless once. He was in a state of sorrow and was lost in thoughts. He was sitting under the hemlock tree. Suddenly a crow that was sitting on the tree shook down tree, and the particles of snow from the tree fell on the poet. The shower of snowflakes, dust of snow from the hemlock tree touched the poet's heart in some way. यानी पोएट एक बार बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही उदास स्थिति में, होपलेस स्थिति में, वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. और वह पेड़ जो एक इनऑस्पिशियस किस्म के पेड़ हैं, हेमलॉक ट्री, उसके नीचे बैठे हुए थे और अपने विचारों में खोए हुए थे. अचानक से एक क्रो, एक कौवा आता है, उस पेड़ पर बैठकर पेड़ को वह शुक द ट्री, और पेड़ को हिलाने लगता है. फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोएट, और पार्टिकल्स, स्नो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरता है. इससे पोएट के हृदय में एक परिवर्तन महसूस होता है. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day that I had ruined. मूड यानी ये स्टेट ऑफ माइंड है, rued यानी रिग्रेट, पछतावा. सेकेंड स्टेंजा में the poet tells us exactly what the wash-over of snow particles that had an impact on him. यानी इसमें बताने की कोशिश की है कि उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, तो इससे उसमें क्या परिवर्तन आया. When the soft and cold snow fell on the poet, it changes his mood drastically from sad to happy. उसका मूड, जो अभी तक उदास हो बैठे हुए थे, काफी निराश बैठे हुए थे, अचानक से डस्ट ऑफ स्नो जब पोएट के ऊपर गिरता है, उसका मूड बदल जाता है. It gladdened his heart. He was feeling soothed and refreshed. एकदम रिफ्रेश, अपने आप को एक तरोताजा महसूस करने लगता है. This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. जो अब तक दिन बर्बाद हो चुका था पोएट का, वह दिन और न बर्बाद हो जाए, इससे बच गया. As it saved his rest part of the day, वो बहुत खुश हो जाता है कि उन्होंने अब तक जो दिन बर्बाद कर दिया था उदासी में, गुस्से में, या फिर किसी अन्य बेकार की बातों में सोचकर, उस कौवे ने, उस डस्ट ऑफ स्नो ने जो हेमलॉक ट्री से गिरता है, the part of the wasted, it saved the day from wasted. यानी पोएम में कवि किस प्रकार एक फीलिंग्स को देखते हैं कि उदासी भरे पूरे जीवन में एक प्रकृति कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हिंट देती है, हमें सूद करने के लिए, हमें रिफ्रेश करने के लिए, दिन को बर्बाद होने से बचाने के लिए. प्रकृति की सबसे बेकार प्राणी माने कौवा, चाहे धतूरा का पेड़, ये सभी को, लेकिन प्रकृति हमें इन चीजों से भी एक एनर्जेटिक, एक हमारा एटीट्यूड बदल देने वाला संदेश देती है. हमें प्रकृति हमेशा तरोताजा रखने का प्रयास करती है, हमेशा किसी न किसी रूप में वह एक संदेश है. हो रहे थे अनावश्यक रूप से, किसी न किसी रूप से जो अपने उदासी मन को लेकर बैठे हैं, तो फिर प्रकृति हमें झकझोरती है, हमें उठाती है कि हमने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, हम अपने काम में लगे रहे.